हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडे वीडियो हम सीखेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के डिफ़ॉल्ट फीचर्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में वर्डप्रेस को लोकल सेटअप कैसे करते हैं सीखा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर करने के लिए आपको यूज़र आईडी एंड यूज़र पासवर्ड की ज़रूरत है। तो हम फटाफट से अपना यूज़र आईडी एंड यूज़र पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देते हैं। देन एंटर, लॉगिन पे क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड, और आज हम इसके लेफ़्ट साइड में जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले डैशबोर्ड के में ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नोटिफिकेशंस एरिया। यहाँ पे जनरली जो वर्डप्रेस में आपके जो प्लगइन्स हैं एंड थीम्स हैं या आपके वर्डप्रेस अपडेट्स है उसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आप अगर यहाँ से नोटिफिकेशंस को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इसको अनटिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ से सब हट जाएगा नोटिफिकेशंस। अगर आपको चाहिए दोबारा तो आप इनको क्लिक कर देंगे जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए। इसके बाद आता है हमारा पोस्ट सेक्शन। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट पे न्यू ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए। यहाँ पर आप अपने ब्लॉग के लिए डिफरेंट कैटेगरीज एंड टैग्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको पोस्ट क्रिएट करनी है तो सिंपली ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं कंटेंट का जो टाइटल है ब्लॉग का अभी मैं फ़िलहाल डेमो डाल दे रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने कंटेंट वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया था। देन आप सिंपली क्लिक करेंगे पब्लिश के ऊपर, व्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक डेमो ब्लॉग कैसे पोस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो चलिए इसके बाद हमारा आता है मीडिया सेक्शन। मीडिया सेक्शन में आप जनरली देखेंगे इमेजेस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो भी इमेज आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे आपको दिखती है उसका जो डाटाबेस है वो यहीं से होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इमेजेस वगैरह यहाँ पे स्टोर होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई न्यू इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है तो आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे अपनी इमेज को। मैं अभी के लिए फ़िलहाल एक इमेज यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपको इसकी डिटेल वगैरह चेक करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल दिख जाएगी। जैसे फाइल का साइज़ क्या है इसका, ठीक है, जेपीजी है एंड इसके डायमेंशंस क्या है। वहीं से हम आपको अगर यहाँ देखें तो इसके यूआरएल आपको दिख जाएगा, इमेज का यूआरएल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा पेज सेक्शन, जिसमें हम अपनी वेबसाइट के जो मेन पेजेस होते हैं वो क्रिएट करते हैं। जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, वो आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप अपने पेज का नाम देंगे। जैसे मैंने होम पेज का नाम दिया है। होम पेज का नाम देने के बाद जस्ट आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, देन पब्लिश अगेन एंड व्यू पेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका होम पेज यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा होम पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा कमेंट सेक्शन। यहाँ पे जनरली आपको ब्लॉग के ऊपर जो कमेंट्स होते हैं यूज़र्स के या ऑडियंस के आपकी, तो उनके आपको कमेंट यहाँ पे शो होंगे। अगर आपको इन कमेंट्स को अप्रूव एंड डिसअप्रूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके पास पूरा एक्सेस होता है कि आप इनको अप्रूव करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट्स जो है स्पैम में है या स्पैम की तरह आपको दिख रहे हैं तो आप उनको मार्क एज ए स्पैम कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करने हैं तो आप मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपीयरेंस सेक्शन। यहाँ पर वेबसाइट की थीम से रिलेटेड काम होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो थीम्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमको देता है। जो अभी हमारी जो थीम है वो अभी हमारी 2025 है, थीम का नाम।
यहाँ पे जनरली आप देख सकते हैं कि हमारी जो थीम्स है उसका नाम क्या है, एंड आप इसको अगर इनेबल ऑटो अपडेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको बार बार इसको अपडेट मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई न्यू अपलोड करनी है या आपको अपनी कोई न्यू, सिंपली उसके लिए आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे आप अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप अगर यहाँ पे एस्ट्रा सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी एस्ट्रा थीम के बारे में यहाँ पे शो करेगा ये ऑप्शंस में। जैसे कि ये एस्ट्रा थीम है, अगर आप इसकी डिटेल एंड प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। आपको इंस्टॉल करनी है ये थीम, तो सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये थीम आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप अगर इसको एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट थीम एक्टिव हो जाएगी। नाउ अगर हम चेक करें इसको, ये थीम चेंज हो चुकी है। ओके दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं प्लगइन्स के सेक्शन में। प्लगइन्स जनरली हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस में हमारी जो फंक्शनैलिटी होती है, जो कस्टमाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं एलिमेंटर, वूकॉमर्स, इस तरह के जो प्लगइन्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। प्लगइन्स वगैरह अगर आप इंस्टॉल करने हैं तो आप ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस हमको प्रोवाइड करता है। क्लासिक एडिटर के प्लगइन्स है, आप इसको अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा जो प्लगइन्स है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इंस्टॉल प्लगइन देखना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। हमारा क्लासिक एडिटर हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, वो हमने इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं किया है, तो हम अगर उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो यूज़र सेक्शन है। यहाँ एडमिन से रिलेटेड डाटा स्टोर होता है। यहाँ आप एडमिन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे न्यू ऐड न्यू यूज़र पे, जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे एंड ईमेल आईडी डालेंगे, देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको फिल करना है एंड देन वेबसाइट, ठीक है। एंड देन पासवर्ड आपको अगर जनरेट करना है तो यहाँ पे इसको पासवर्ड जनरेट करने के लिए दिया गया है। देन आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र आपके वर्डप्रेस में एज ए एडमिन आप अगर इसको रोल सेट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्सक्राइबर आता है एंड हमारा कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है एंड एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करके रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एडमिन को एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सेटिंग कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा जो सेटिंग है कलर्स का वर्डप्रेस में वो ये यहाँ पे ये सेट हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो लाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडर्न है, ब्लू है, कॉफ़ी कलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इन पे अलग अलग इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड में जो मेरा कलर है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का वो चेंज हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जैसे यूज़र नेम है। यूज़र नेम जैसे आपको पता था हमने शुरुआत में डाला था डेमो। तो अगर आप अपना नाम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना निक नेम अगर आपका कुछ है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप वो क्या नाम अगर आपको दिखाना है तो वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक। ईमेल आईडी भी आप जो आपको अगर एडिट करनी है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आपको बायो अपना लिखना है तो यहाँ पे बायो वगैरह लिख सकते हैं। एंड सेम ऐसे यहाँ पे आप इमेज भी अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यू पासवर्ड अगर सेट करना है तो आप सेट न्यू पे क्लिक करेंगे, देन आप अपना न्यू पासवर्ड यहाँ से बना सकते हैं। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, अपडेट प्रोफाइल। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टूल सेक्शन। टूल सेक्शन में बेसिकली अगर आप देखें तो आपको कुछ जो टूल्स हैं वो डिफ़ॉल्ट ही आपको मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंपोर्ट का मीनिंग ये है जैसे कि अगर आप अपने वेबसाइट में अगर ब्लॉगर जैसे रिलेटेड अगर जैसे कैटेगरी से रिलेटेड कोई प्लगइन्स वगैरह आपको अगर इंस्टॉल करना है, जैसे लाइव जर्नल है, ये सभी प्लगइन्स हैं, इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। तो ब्लॉगर को इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं ब्लॉगर पर अगर क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और मेरे को ये प्लगइन्स के सेक्शन में शो करेगा। हमारा जो ब्लॉगर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको चेक करना है प्लगइन्स सेक्शन में जाएंगे एंड अगर आप प्लगइन सेक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे ब्लॉगर के नाम से प्लगइन दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉगर इंपोर्टर यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सिंपली आप अगर इसको एक्टिव करना चाहें तो आप एक्टिव कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट में सिंपली आप ऑल कंटेंट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वेबसाइट का, तो आप डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस फाइल जो है बन के यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको पोस्ट या पेजेस या मीडिया एक्सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी डिटेल है, ऑथर है आप, एंड सिलेक्ट डेट है। आपको अगर जो डेट है स्पेसिफिक डेट आपको चाहिए कि मेरे को इस डेट से इस डेट्स के बीच में जो भी मैंने पेज बनाए हैं उनका स्टेटस चाहिए। और जो स्टेटस में आप देख सकते हैं पब्लिश है, शेड्यूल है, ड्राफ्ट है, तो आप काफ़ी तरह से यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके अपनी फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस की। तो चलिए अब हम चलते हैं साइट हेल्थ की तरफ। वर्डप्रेस हमको कुछ डिफ़ॉल्ट अपना ये साइट हेल्थ का जो स्टेटस है ये प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो वर्डप्रेस की सिक्योरिटी वगैरह है अपनी वेबसाइट की वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारा थीम फाइल एडिटर, आपकी जो थीम होती है उसका कोडिंग का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आपको थीम का जो कोड है, एक्चुअल जो कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि जो मेरी वेबसाइट है उसकी जो कोड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको वेबसाइट पे दिखेगा। एडिट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, इसको अपडेट फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी अपडेट हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं प्लगइन फाइल एडिटर पे। तो प्लगइन जो फाइल एडिटर है उसमें भी सेम अपना वही थीम फाइल एडिटर की तरह कोडिंग का पार्ट है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये यही बता रहा है कि जो भी चेंजेस होता है आपके प्लगइन्स में, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट पड़ेगा। ये है हमारा सेटिंग का सेक्शन। सेटिंग के सेक्शन में जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा जनरल सेटिंग है उसके अंदर हमारा साइट टाइटल आता है। ठीक है, तो साइट टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है डेमो, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ माई डेमो साइट। ठीक है, अगर आप टैगलाइन को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं दिस इज, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दी है दिस इज माई न्यू वेबसाइट। अगर आपके पास कोई लोगो वगैरह है तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपका वेबसाइट का यूआरएल है, साइट का एड्रेस है, यहाँ पे आपका यूज़र ईमेल आईडी है। ठीक है, एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आप कोई ई कॉमर्स वगैरह की अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप इसको इनेबल रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पहले दे सकते हैं, क्योंकि इसका मेजरली यूज़ है कि आप अपनी वेबसाइट पे किसी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, अगर आपको सब्सक्राइबर डालना है सब्सक्राइबर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज का पार्ट है। अगर आपको इंग्लिश की जगह पे आपको कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है, हिंदी यूज़ करनी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे UTC+0 है। सर्च करेंगे कोलकाता तो हमारा जो टाइम जोन आता है वो कोलकाता होता है, तो आप कोलकाता सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेट चेंज, अगर आप कस्टम भी डालना है तो कस्टम भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने फिल कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट भी आप यहाँ से सेम चेंज कर सकते हैं। वीक स्टार्ट ऑन मंडे, मतलब आपका जो वीक है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे स्टार्ट करते हैं। देन आप लास्ट में आएंगे, देन सेव चेंज। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन राइटिंग। ओके दोस्तों, राइटिंग सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। ये अगर आप देखेंगे तो हम जब पोस्ट बना रहे थे तो हमने कैटेगरी का भी पार्ट देखा था। उसमें क्या था, हमने कैटेगरी क्रिएट नहीं करी थी। अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट में जाने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कैटेगरी यहाँ पे नाम बना सकते हैं, यानी वो कैटेगरी यहाँ पे आपको शो करेगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी अभी डेमो चल रही है, तो डेमो हमारी पोस्ट कैटेगरी। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट हमारा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको एसाइड देना है, स्टैंडर्ड देना है, चैट देना है, गैलरी देना है, लिंक, इमेज, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे बेस्ट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रहने दे सकते हैं आप। इसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आप देखेंगे योर होम पेज डिस्प्ले, मीन्स आपके जो होम पेज है यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले ये कर रहा है इसकी सेटिंग के बारे में। ठीक है, योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप यहाँ पे स्टैटिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे आता है कि हमारा जो होम पेज है वो आप शो करना चाहते हैं, या ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है ये वाला पेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना होम पेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन पोस्ट पेज हमारा क्या है, ब्लॉग हमारा आता है यहाँ पे पोस्ट पेज, जो कि अभी हमने पेज होम पेज ही बनाया था, तो इसलिए हमको होम पेज ही यहाँ पे दिख रहा है। अभी हमने पोस्ट के लिए ब्लॉग का पेज जो है वो बनाया नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अभी के लिए हम होम पेज देखते हैं हमारा। अगर हम होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सेव चेंजेस करेंगे तो हमारा जो सेटिंग है
देखेंगे आप यहाँ पे ये पेज ऐसे हट जाएगा। देखिए आप हमने जो होम पेज बनाया था सिर्फ वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और देन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ब्लॉक पेजेस शो एट मोस्ट। तो आपके जो ब्लॉक पेज अगर आप बनाओगे तो उस एक पेज पे हम कितने ब्लॉक्स दिखा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप 5 लिखते हैं तो आपको 5 ब्लॉक्स उस पेज पे दिखाई देंगे। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और एक्सेल। अगर आपको फुल टेक्स्ट दिखाना तो फुल टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम कंटेंट दिखाना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है हमारा सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको अनटिक रहने देते हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आप यहाँ पे अनटिक रहने देते हैं तो इसका मतलब ये सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकता है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा। यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, मूविंग ऑन डिस्कशन सेक्शन। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, जैसे अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक्स लिंक टू फ्रॉम पोस्ट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो नोटिफिकेशंस है वो हमको प्रोवाइड होता है। अलाउ लिंक नो नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉक मीन्स अगर आप हमारे जैसे पिंग बैक होता है एंड ट्रैक बैक होता है और न्यू पोस्ट वगैरह हमारे कहीं पे क्रिएट होती है तो वहाँ पर हमको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। यहाँ पे अगर आप टिक रहने देते हैं तो कोई भी नया जो यूज़र होता है वो अगर हमारे ब्लॉग पेज पे आता है तो वो कमेंट कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे टिक रहना चाहिए। अदर कमेंट सेटिंग्स पे अगर हम देखें तो कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। यहाँ पे आप कंडीशंस वगैरह यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि यूज़र जो है हमारे पास जो कमेंट करने आया है उसकी डिटेल आपको क्या क्या चाहिए। जैसे यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑन किया होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर तो ही यूज़र जो है इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है। कमेंट पेजिनेशन, यहाँ पे भी वो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कमेंट पेजिनेशन है, ब्रेक कमेंट इनटू पेजेस। तो कमेंट जो है आपको जैसे ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, टॉप लेवल कमेंट्स आपको देखने हैं किसी ब्लॉग पेज पे, तो आपको टॉप लेवल पेज कितने चाहिए तो यहाँ पे आपको दिया गया है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने पेजेस घटा या बढ़ा सकते हैं। ईमेल मी व्हेनेवर मीन्स इसका मतलब क्या है कि एनीवन पोस्ट अ कमेंट तो आपको क्या जाए ईमेल जाए, नोटिफिकेशन मिले। आप डिफ़ॉल्ट जो अवतार होते हैं यूज़र के वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप सेव चेंजेस करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा मीडिया सेक्शन। जैसे कि हमने देखा पहले भी कि हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं उसके जो साइजेस वगैरह हैं वो यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे थंबनेल का जो साइज़ होगा वो क्या रहेगा, ऑल ओवर हमारी अक्रॉस द साइट क्या रहने वाला है वो यहाँ पे आप साइजेस वगैरह सेट कर सकते हैं अपने। लार्ज है, मीडियम है एंड थंबनेल का साइज़ है। देन आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका परमालिंक्स। परमालिंक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूआरएल्स की जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन है, डे एंड नेम है। देन यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि ये शो किस तरह से होगा हमारा सर्च बार में। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट नेम है तो ये ही हमारा जो है अच्छा होता है पोस्ट नेम। इसी तरह से हमको यूआरएल जो है हमारे फ्रेंडली होते हैं, यूज़र फ्रेंडली जिससे हम कहते हैं यूआरएल। तो यहाँ पे ये यूज़र फ्रेंडली यूआरएल है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। अगर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देन इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्राइवेसी सेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमको वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइवेसी जो है मिलती है हमको। प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देन आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है कोलैप्स मीनू है, इसको कोलैप्स करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते। ओके दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी डैशबोर्ड के ऊपर थी। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप ज़रूर कमेंट करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ऐसी यूज़फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।